हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नवोदयन क्लासेस 2020 पर। नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, जहां पर आप लोगों ने जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसकी फुल तैयारी कर ली है। और जो आज का टॉपिक है हमारा, वैसे इस टॉपिक पर हमारा विचार नहीं था कि हम वीडियो बनाए। फिर भी आपका एग्ज़ाम 29 अप्रैल को था और आज 6 मई हो गई है, काफ़ी 6-7 दिन हो गए। और काफ़ी बच्चों के मतलब कि पर्सनल मैसेज कह सकते हैं या फिर कॉल आ रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी रहेगी। उसी को लेकर आप सबके सामने एक छोटा सा वीडियो है और आप लोग पूरा ज़रूर देखें। आप लोगों के जो भी मन में डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले समझते हैं कि आप सभी को पता है कि जो नवोदय विद्यालय होते हैं उसमें टोटल सीट होती है वो 80 होती है। और देखो यहाँ पर ज़्यादातर विद्यालयों में 80 सीट है, लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शन मान सकते हैं, कहीं पर 40 सीटें भी होती है। उसका रीज़न यही होता है कि वो नवोदय विद्यालय अभी जस्ट बना है, तो वहाँ पर सीटें लिमिटेड है, 40 सीटें हैं, वहाँ पर भी बढ़ जाएगी, 80 हो जाएगी। लेकिन हम जो अभी मान के चल रहे हैं, ज़्यादातर हर जगह नवोदय विद्यालय में 80 सीटें रहती है। अब आपको पता है, जब आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तब 80 सीटें होती है, उसमें दो जो कैटेगरी है उसमें बढ़ जाता है। और कौन सी कैटेगरी बढ़ जाती है आप सबको पता है। एक तो आपका रूरल बढ़ता है, ग्रामीण, और एक आपका शहरी होता है। ठीक है, यानी कि जो गांव के बच्चे हैं उनका, और एक जो शहर के बच्चे हैं जिनकी जो नगर पालिका लगती है, वहां के जो बच्चे हैं उन दोनों का रेशियो होता है अलग अलग। यानी कि जो नवोदय विद्यालय है जो डॉक्टर राजीव गांधी ने बनाई थी, उनका जो मेन उद्देश्य था कि वो गांव की जो होशियार होनहार बच्चे हैं उनको एक जगह लाकर उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। यानी कि वहाँ पर जो मेन उद्देश्य था कि गांव के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। इसीलिए नवोदय विद्यालय है वो 75% है, जितनी भी सीट होती है उसका 75% बच्चे गांव के लेते हैं, और जो पीछे 25% बच्चे हैं वो सिटी से लेते हैं। अब आप इसका 80 का अगर 75% निकालोगे तो भी आप निकाल दो। देखो जैसे कि 80 इंटू 75/100, इसको आप काटोगे तो 3/4 से कट जाएगा। ठीक है, 25 से कटेगा, 3/4 आ जाएगा। फिर इसको काटोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, और 20 को इससे गुणा करोगे 3 से तो 60 सीटें। 60 ये हो गई, पीछे 20 सीटें ये बच गई। यानी कि टोटल 80 में से 60 बच्चे हैं वो गांव से लेंगे और 20 बच्चे हैं वो शहर से लेंगे। टोटल 20 बच्चे हैं वो शहर से लेंगे। ठीक है, 20 बच्चे शहर से लेंगे और 60 बच्चे हैं वो गांव से लेंगे। अब इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी जो गर्ल्स होती है उनके लिए 33% रिजर्वेशन होता है। ठीक है, यानी कि 33% जो सीट होती है उसका जो उस पर गर्ल्स को लेना अनिवार्य है। यानी कि वहां पर गर्ल्स के अलावा कोई भी नहीं आ सकता, यानी कि गर्ल्स ही रहेंगी। अब इसका अगर 60 का अगर अपन निकालते हैं 33%, तो करीब 90.8 आता है। ठीक है, 90.8, यानी कि आप इसको पॉइंटों में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि लड़की एक पूरी होगी, तो इसका अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं कि इसमें भी देखो 20 लड़कियों को लेंगे, गर्ल्स को लेंगे, और पीछे 40 बचेंगे वो बॉयज को लेंगे। समझ रहे हो ना कि टोटल गांव से 60 बच्चे लेंगे और 20 बच्चे शहर से लेंगे। उसमें भी गर्ल्स का कोटा फिक्स होता है, यानी कि 20 गर्ल्स गांव से 20 बच्चियों को लेंगे, लड़कियों को लेंगे, और 40 लड़कों को गांव से लेंगे। इसका भी अगर अपन निकालेंगे तो इसका करीब 6.66 आता है। ठीक है, उसको अपन अप्रोक्सीमेट 7 मान सकते हैं, और पीछे 13 बच्चे बच जाएंगे, यानी कि 13 लड़के गांव से लेंगे और 7 लड़कियां गांव से शहर से लेंगे। तो ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गई, ये गांव से हो गई, और ये दोनों ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, ये हो गए सिटी से, शहर से। अब इसमें भी आप देखोगे ना तो भी 4 कैटेगरी होती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी,
ये 4 कैटेगरी होती है और चारों के बच्चे अलग अलग होते हैं। और आप इसको देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब वेरीफाई करोगे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बहुत अलग अलग तरीके से पहले इनको बच्चों को सेलेक्ट करना होता है कि 60 बच्चे हम गांव से लेंगे, 20 बच्चे सिटी से लेंगे, उसमें भी गांव से भी 40 लड़कों को लेना है और 20 लड़कियों को लेना है, सिटी से भी 13 लड़कों को लेना और 7 लड़कियों को लेना है, उसमें भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पर मेरिट का इश्यू रह जाता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग ज़्यादातर पूछते हो कि मेरिट क्या रहेगी। अब देखो यहाँ पर मैं आते ही आप सबको सीधा बता सकता हूँ कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इसके मार्क्स इतने आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके उतने आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसके एससी एसटी के इतने आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बातें एक तरह से फर्जी या फिर आप अपने आइडिया से बता सकते हो, लेकिन जो हकीकत में आपको अगर पता भी है या नहीं भी है, आप लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय 1986 से यानी कि जब उसकी स्थापना हुई थी उसके बाद में वो रेगुलर एग्जाम कंडक्ट करवाती है और आज 2023 का एग्जाम भी हो गया है। आज तक कभी भी नवोदय विद्यालय कभी भी न तो कट ऑफ जारी करता है यानी कि इतने नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, न ही आपका रिजल्ट आता है तब आपके नंबर शो होते हैं यानी कि आपको कितने मार्क्स आए ये नवोदय विद्यालय कभी नहीं बताता है। न तो कट ऑफ जारी करता है न आपको नंबर बताता है कि आपको कितने मार्क्स आए। सिर्फ एक लिस्ट आएगी, उसमें रोल नंबर होगा, अगर उसमें आपका रोल नंबर है तो मतलब लिस्ट आप पीडीएफ भी मान सकते हो या फिर जो ऑनलाइन रहता है वहां पर आपको रोल नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डालते ही सर्च करोगे तो सिर्फ 2 चीजें लिखी हुई आएगी, या तो आपका सिलेक्शन हो गया है या फिर नहीं हुआ है। और उसके अलावा कुछ भी डिटेल वहां पर नहीं लिखी होती है कि आपको इतने मार्क्स आए हैं, इतनी कट ऑफ रही है, आप इतने नंबरों से चूक गए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ आता है। इसका मतलब क्या है, क्यों ये नवोदय विद्यालय कट ऑफ क्यों नहीं जारी करता है, उसका भी रीजन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि पूरा ऑल इंडिया, पूरे भारत की मेरिट एक नहीं रह सकती है। यानी कि आपको मैं मान लूं कि टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं ना, हम 100 नंबर नहीं 80 क्वेश्चन का मान सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर 79 जिसके सही हुए उसका 78, 77 और 76 मान लेते हैं, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मान रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई ये बता रहा है कि पूरे ऑल इंडिया में अगर जनरल वालों के 79 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी के 78 सही हो रहे हैं तो उनका हो जाएगा, या फिर जो भी आपको कट ऑफ बता रहे हैं वो सब अपने आइडिया से बता रहे हैं। और इसका रीजन क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि नवोदय विद्यालय क्यों नहीं जारी करता है, क्योंकि हर जिले की मेरिट अलग अलग होती है, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग होती है। अब देखो यहाँ पर पूरे राज्य की बात नहीं हो रही है, पूरे स्टेट की बात नहीं हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, यानी कि हर जिले की अलग अलग बात होती है। मान लो कि यहाँ पर मैं जहाँ पर रहता हूँ वो ए है और हरीश सर जहाँ पर रहते हैं वो बी, डिस्ट्रिक्ट बी है। अब क्या होता है कि अगर कट ऑफ जारी होती है तो ऑल इंडिया में सबके बराबर होते हैं। मान लेते हैं कि हम दोनों जनरल कैटेगरी में आते हैं या एससी एसटी कोई भी कैटेगरी, ओबीसी में किसी में भी आते हो, मान लेते हैं कोई भी एक कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लेते हैं, उसकी अगर कट ऑफ जारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबकी एक जैसी रहती है 79 वाले, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी बच्चे को, जनरल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनको 79 नंबर आए नहीं है तो उनको जनरल कैटेगरी में नहीं, मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होगा क्या, होगा। इसीलिए ऑल इंडिया पर मेरिट नहीं बनती, हर डिस्ट्रिक्ट पर अलग अलग रहती है। अब मेरे जिले में मान लेते हैं कि सारे बच्चे कमजोर है तो हमारी मेरिट थोड़ी सी डाउन रहेगी, और हरीश सर जहां पर रहते हैं वहां पर बच्चे एवरेज है या फिर बहुत ज्यादा तैयारी करके रखी है तो उनकी मेरिट बहुत ज्यादा रहेगी। यानी कि हर जिले की अलग अलग मेरिट रहती है। अब जरूरी नहीं है कि हर जिले में 79/80 क्वेश्चन 79 राइट हुए 80 में से तो ही सिलेक्शन होगा, ये गलत फहमी है आपकी, ठीक है। अब उसका कोई नहीं कह सकता है कि आपके जिले में जो बच्चे हैं वो कैसे है, होशियार है, कमजोर है, एवरेज है, वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि आपका पता है या आपके 3-4 जो आपके आसपास दोस्त रहते हैं उनको पता है, उसके अलावा किसी को भी पता नहीं है। कोई बच्चा कहाँ पर तैयारी कर रहा है, हमें क्या पता है कि वो कितनी अच्छी तैयारी कर रहा है या वो कितना बच्चा कमजोर है।
तो यहाँ पर ध्यान रखना, हर डिस्ट्रिक्ट की मेरिट कट ऑफ है वो अलग अलग होती है, वो सिर्फ नवोदय विद्यालय समिति को पता रहती है, वो अपने हिसाब से मेरिट बना लेते हैं, कट ऑफ जारी कर लेते हैं, और जो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका नाम लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैंने अभी बताया कि जस्ट हमारे सारे बच्चे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, सबको 75 से ऊपर किसी को मार्क्स नहीं आ रहे। तो हमारे जिले की जो मेरिट रहेगी वो जनरल की भी 75 रहेगी, उससे भी बाकी एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है उनकी और भी नीचे रहेगी। और यहाँ पर 80 भी काफी बच्चों को आ रहे हैं, तो यहाँ पर मेरिट 80 से स्टार्ट होगी। हर जिले की अलग रहती है। तो आपको अगर आपके 75 सही हो रहे हैं, 78 सही हो रहे हैं, 79 हो रहे हैं या 70 हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर जिले की मेरिट अलग अलग रहती है। बस मैंने आपको बताया था, पहले भी शायद वीडियो में बता चुका हूँ कि नवोदय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि जो आपका रिजल्ट है वो जून माह में आ जाएगा। मेरे हिसाब से रिजल्ट लास्ट वीक में, मई के लास्ट वीक में आ सकता है या जून के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा रिजल्ट आपका। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। फालतू की ये कट ऑफ वगैरह का वीडियो हर जगह पर आप देखते रहते हो और परेशान होते हो, कोई आपको ज़्यादा बता देता हो, कोई कम बता देता हो, तो कभी खुशी कभी गम, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। कभी खुश हो जाते हो कि हाँ इस हिसाब से मेरा हो जाएगा, कभी कोई हाँ ऊपर बता देता है तो आप लोग कहते हो कि हमारा नहीं होगा। थोड़े से दिन रहे, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको सिंपल पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करोगे, पिछले 2-3 साल से हम तैयारी करा रहे हैं, ये पहला कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो होगा। इससे पहले हम कोई कट ऑफ नहीं बताते हैं, और ये भी बताइए तो ये भी आपको पूरा बता दिया है कि कट ऑफ कभी भी नवोदय विद्यालय समिति जारी नहीं करता है। जो भी आप बता रहे हैं सर, वो अपने आइडिया से बता रहे हैं, उनको गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सारे अपने आइडिया से बता रहे हैं। हो सकता है उनकी बात सही रहे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ऑल इंडिया की मेरिट एक जैसी नहीं रहती है। हर डिस्ट्रिक्ट की मेरिट अलग अलग रहती है, हर जिले की मेरिट अलग अलग रहती है। इसका आपको प्रूफ भी मैं दे सकता हूँ। हमारे साथ जो पिछली बार बच्चे तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर कुछ शायद ओबीसी के बच्चे थे जिनके 78 मार्क्स भी आए थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। और किसी जिले में उनके अगर 72 भी मार्क्स थे ना, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया था। यानी कि एक जिले में 78 वाले का भी नहीं हुआ था और दूसरे जिले में 72 वाले का भी सिलेक्शन हो गया था। तो ये आपको पता रखना चाहिए कि आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी फालतू की बहस नहीं करनी, या किसी को कुछ भी कि कभी सिलेक्शन आप वीडियो देखते हो कि वो सर कट ऑफ कम बता रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ कभी कोई हार्ड ज़्यादा बता रहा है तो आप बोलोगे कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो थोड़े से दिन रहे रिजल्ट आने में, रिजल्ट लास्ट मई में या फिर जून के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर आपको ये पूरा चीज़ समझ में आया होगा कि जो गांव से बच्चे होते हैं वो 60 लेते हैं, सिटी से 20, उसमें भी 60 में से 40 बच्चे लड़के होते हैं और 20 लड़कियां होती है। वैसे वैसे सिटी में 13 बच्चे लड़के होते हैं और 7 लड़कियों को लेते हैं। उसमें भी आप देखोगे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, तो वो मेरिट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वैसे भी मेरिट वो खुद बनाते हैं, उससे अपन को कुछ भी लेना नहीं है। हर जिले की मेरिट अलग अलग रहती है, इसीलिए नवोदय विद्यालय कभी भी मेरिट जारी नहीं करता है और न ही आपको मार्क्स बताता है कि आपको मार्क्स कितने आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कट ऑफ से लेकर आइडिया पूरा हो गया होगा, जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे संबंधित एक और 11th क्लास का नोटिफिकेशन अभी थोड़ी दिनों पहले आया था। उसमें लिखा हुआ था कि जैसे 9th का एग्ज़ाम होता है, जो 8th में बच्चे पढ़ते हैं उनका 9th में एडमिशन लेने के लिए जो एग्ज़ाम होता है, वैसे वैसे अब 11th वालों का भी एग्ज़ाम होगा, तो वो भी अपनी तैयारी जारी रखे। उनका एग्ज़ाम जुलाई में होगा, वो भी लिखा हुआ था। बाकी 2 महीने आपके पास है, और उसका जब भी फॉर्म वगैरह आएगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी। अगर क्लास या वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बाकी जो भी आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।